भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की तैयारी है और चुनाव को क्या कुछ समय के लिए टाल दिया जाए जिस तरह की परिस्थितियां मौजूदा वक्त में बन रही हैं? भारतीय जनता पार्टी का, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पहले से ही ये रुक रहा है कि जान है तो जहान है, और चुनाव के संदर्भ में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए महामारी किसी तरह से इसका विपरीत परिणाम सामान्य नागरिकों को न झेलना पड़े, इसके अनुकूल निर्वाचन आयोग को निर्णय लेना चाहिए। जैसे आज उसने जो है स्वास्थ्य सचिव से मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, तो यह निर्णय निर्वाचन आयोग को लेना है कि किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए क्या निर्वाचन संभव है, क्या रैलियों को इस तरह की रैलियां की जाए जिन रैलियों में कोविड के प्रचार प्रसार पर किसी प्रकार का उसमें बहुगुणित होने की संभावनाएं न रहे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी यह चाहेगी कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव तो हो, लेकिन चुनाव के कारण महामारी का प्रसार नहीं होना चाहिए, बल्कि चुनाव के समय कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन हो। बड़ी रैलियां, जब तक महामारी का संक्रमण है तब तक जो है बड़ी रैलियों से भी बचने की आवश्यकता है। बड़ी रैलियों से बचने की तो आवश्यकता है, ये तो सभी के ऊपर समान रूप से लागू होता है। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल ये है, प्रेम शुक्ला जी, साफ स्टैंड क्या है? आप ये कह रहे हैं कि समय पर चुनाव होने चाहिए, चुनाव पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समय पर चुनाव हो। निर्वाचन आयोग यह निर्णय ले कि महामारी का प्रसार ऐसे समय पर चुनाव हो जिससे महामारी के प्रसार को बहुगुणित होने की आशंकाएं समाप्त रहें। जब जो है इस समय जो है ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट आया है और डेल्टा 2 का वेरिएंट जो है, जिस तरह से विविध महानगरों में कोविड का संक्रमण व्यापक पैमाने पर हो रहा है, प्रतिदिन 60 से 70% जो है कोविड के संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है, तो ऐसे समय में निर्वाचन आयोग को निर्णय लेना है कि तिथियों की घोषणा वो किस तरह से करे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी यह निर्णय नहीं ले सकती, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना मंतव्य प्रकट कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी यह नहीं चाहेगी कि चुनाव के कारण महामारी में अभिवृद्धि हो जाए। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, जितनी भी रोड शो रैलियां हो रही हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर बीएसपी को हम छोड़ दें, चूंकि मायावती अभी मैदान में उस तरह से नजर नहीं आ रही है, चाहे कोई भी पार्टी हो, यकीनन जब वो मैदान में जाती है, रोड शो या रैलियां आयोजित करती हैं, तो भारी भीड़ उमड़ती है, जैसा कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी हम देख पा रहे हैं। चाहे आपके ही नेता हो, अखिलेश यादव की ओर से भी हालांकि निर्णय लिया गया और वो अब रोड शो जो करते थे अपनी विजय यात्रा वो भी नहीं करेंगे। लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो मैराथन चल रहा था कांग्रेस पार्टी का, अब वो भी खत्म हो चुका है, वो भी मना कर रहे हैं कि अभी वो नहीं करेंगे। लेकिन यहां से स्ट्रैटेजी फिर आप लोगों की क्या होगी प्रेम शुक्ला जी? आगे आप लोग कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि कोरोना में हम सब जानते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहां पर राजधानी से दिल्ली से सटे हुए, चाहे गौतम बुद्ध नगर हो, गाजियाबाद हो, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, चाहे मेरठ हो। तो लोगों को सचेत करने के लिए, कोरोना से निपटने के लिए, इसको लेकर भी आप लोगों की क्या तैयारी है? ये कोरोना से निपटना हमारी प्राथमिकता रहेगी, और इस संदर्भ में जो है चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी शासित जो भी राज्य हैं, उन राज्यों में सतत प्रयास यह है कि हम कोरोना के संक्रमण को यथासंभव नियंत्रित कर सकें। तो कोरोना के संक्रमण को जब आप जो है इस तरह की बड़ी रैलियां करेंगे तो बड़ी रैलियों में संक्रमण बढ़ेंगे, रोड शो से संक्रमण बढ़ेगा। इसलिए यदि निर्वाचन आयोग की तिथि घोषित होती है, तो जैसा बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल रैलीज की थी, तब भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैलीज का विरोध तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने किया था। आज जो चुनाव विशेषज्ञ हैं वह भी ये बात कर रहे हैं कि इस तरह की रैलियों की बजाय डिजिटल फॉर्म में, वर्चुअल रैलियों के फॉर्म में रैलियां होनी चाहिए। अब यह निर्वाचन आयोग जिस तरह की नियमावली बनाएगा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान का और विधान का पालन करती है।